अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में सेफ़ और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, वो है हम किस तरह से ट्राउज़र में इलास्टिक डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारी जो बिगनर्स सिस्टर्स हैं जो नया नया सीख रही हैं, तो उनसे कई दफ़ा गलती हो जाती है और कई दफ़ा जिनको आता होता है उनसे भी मिस्टेक होती है और उन्हें पता नहीं चलता कि हम किस तरह से इलास्टिक डालें। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से इलास्टिक ट्राउज़र में डाली जाती है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि जैसे सिगरेट पैंट हो गई या कैपरी पैंट हो गई, तो जो पैंट का जो आसन होता है ना, वो हमने बड़ा पैमाइश करके रखा हुआ होता है, तो उसमें गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो ट्राउज़र का आसन होता है वो हमने ज़रा खुला रखा हुआ होता है, तो इस वजह से उसमें गुंजाइश होती है कि हम चाहें तो उसमें से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने 2 इंच का कपड़ा रखा था फोल्डिंग के लिए, तो हम 2 इंच के बजाय फ्रंट जो होगा उसको 3 इंच कर लेंगे और जो बैक होगा उसको हम 1.5 इंच कर लेंगे। और मैं आपको ये बीच में इलास्टिक डाल के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट करके इसमें 2 इंच का गैप बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने इसमें गैप बनाना है। तो आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या कोई आप वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। ये देखिए, जैसे ये हम इलास्टिक को इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे। इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि ये दोबारा खुल ना सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, इसको इस तरह बार बार सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब इसको पक्का करने के बाद अब इसको हम ये देखें, ये हमने कपड़ा लिया है। फ्रंट जो है उसको हमने 2 इंच के बजाय 3 साढ़े 3 इंच हमने इस तरह से ज़्यादा कपड़ा ले लिया। और ये देखें, ये हमने बिल्कुल निशान लगा के वहाँ पे हमने इसको सेट करके, तो इस थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के रखा है जिस पे हमारी सिलाई आ सके। हम इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा आगे को बढ़ा के सिर्फ कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए, इसी तरह से हमने साथ साथ हमने सिलाई लगाई जानी है और साथ साथ हमने इलास्टिक को सेट किए जाना है। और ये फ्रंट जो है इसका हमने 3 साढ़े 3 इंच जो हमने कपड़ा आगे को किया है, तो उसको भी हमने एडजस्ट करना है। इसकी जहाँ पे हमने फुल सिलाई लगाई हुई है ना, जो बाहर वाली साइड पे जो सिलाई आती है, वहाँ पर जाते जाते हमने इसको 2 इंच में कन्वर्ट कर देना है। यानी जो 2 इंच का जो कपड़ा लिया था ना साइड से, हम वही करेंगे कि हम उसको 2 इंच का ही गैप देंगे, तो फिर इसकी लेंथ में कम या ज़्यादा नहीं होगी। जब हम प्रेस करते हैं तो उसके सेंटर में जो जोड़ जो आता है, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई होती है, तो वो जो सेंटर जो होता है उसका कह रही हूँ कि वो हमने उसमें 2 इंच का ही रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर हम कम करेंगे तो फिर उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, तो उससे फिर इशू बनेगा। इसलिए हमें वहाँ से 2 इंच का ही गैप देना है। दोनों साइडों से 2-2 इंच का गैप होगा और सेंटर में हम करेंगे जो भी हमने सेटिंग करनी होगी। इसी तरह इसकी बैक साइड पे हम सेंटर में आते आते 1.5 इंच कर देंगे कपड़े को। इस तरह से डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी इलास्टिक एक तो बिल्कुल सही तरीके से डलती है, और फिर ऐसे जिस तरह से बाज़ार से आप ट्राउज़र ख़रीदते हैं तो उसमें उसकी इलास्टिक डाल के सेटिंग की हुई होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये होगा। तो शुरू में आपको समझ नहीं भी आती तो आप 2 से 3 दफ़ा वीडियो देखेंगी तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। तो आप इसी तरह से कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आपकी इलास्टिक सही से डलने लग गई। तो इलास्टिक हमने डाल ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना गैप बना है। ये देखिए,
ये देखिए ये इसका आसन है और ये कम से कम 2 इंच का गैप बन गया है इसमें। ये देखिए मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। ये देखिए ये 14 इंच इसका फ्रंट है आसन, यानी फ्रंट का आसन 14 इंच है और इसी तरह इसकी जो बैक है उसका आसन 16 इंच है। इस तरह अब हम इसकी इलास्टिक को सेट कर लेंगे। करने के बाद एक हम यहाँ पे सेंटर में बड़ा बखिया करके तो फिर सिलाई लगाएंगे, ताकि कल को अगर हमें इसका जो इलास्टिक है वो चेंज भी करना पड़े तो इजीली हम चेंज कर सकें। बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे इसकी। तो उसके लिए ये है कि ये देखिए जिस तरह हमने इलास्टिक खींच लेते हैं, खींचने के बाद सिलाई लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से आप सारी इलास्टिक में सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो आप फ़ौरन से पहले लाइक कर दें। तो अगर आपको किसी भी किस्म की स्टिचिंग में या किसी दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकती हैं, और अगर आप उसका हल जानना चाहती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपने जैसे बाज़ार से ट्राउज़र लिया होता है और उसमें उसकी इलास्टिक डाली हुई होती है। हर साइड से एक जैसी इलास्टिक में चुनट आ रही है। और ये देखिए ये 2 फिंगर्स का गैप बन रहा है फ्रंट में और बैक में। और ये देखिए यानी कहीं से भी ये नहीं है कि इलास्टिक जो है वो बीच में वैसे चुनट आ रही हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि स्टिचिंग, कुकिंग और ब्यूटी से मुतल्लिका वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।